हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर। जेंडर क्या है, लिंग क्या है? जिस माध्यम से हमें किसी के स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है वह लिंग कहलाते हैं। यानी अतः हम ये कहते हैं कि सामने वाला लड़का है या लड़की, आदमी है या औरत, पुरुष है या स्त्री, इसका पता हमें उनके नामों से, शब्दों से चलता है, वह लिंग कहलाते हैं। लिंग को दो भागों में यानी लिंग के दो भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। आइए इन्हें पढ़ें। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहां मैंने पेड़ों पर उछलते बंदर और बंदरिया को भी देखा। मोर और मोरनी देखे। मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। हाथी हथनी केले खा रहे थे और शेर शेरनी गरज रहे थे। वहां और भी बहुत लड़के लड़कियां आए हुए। यहाँ पर वाक्य में पिता, बंदर, मोर, हाथी, शेर, शेरनी और लड़के पुरुष हैं, यानी ये पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं। और साथ ही माता, बंदरिया, मोरनी, हथिनी, शेरनी और लड़कियां यहाँ पर स्त्री जाति को हमें बता रही हैं। यानी स्त्री और जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का हमें बोध होता है या पता चलता है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी पुरुष जाति का पता चलाते हैं, वे सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि शेर, लड़का, राजा, पिता, नाना, ये सभी, बकरा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग, पुरुष जाति का बता रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। संज्ञा शब्दों का वह रूप जो बताता है कि वह पुरुष जाति का है, पुल्लिंग कहलाता है। शेर, गायक, राजा, लड़का आदि ये पुल्लिंग शब्द है। दूसरा हमारा आता है स्त्रीलिंग। वे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यानी हमें यह बताते हैं कि सामने वाला स्त्रीलिंग है। संज्ञा शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि शेरनी, गायिका, रानी तथा लड़की इसके उदाहरण है। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। इन नियमों में पहला नियम है, शब्द के अंतिम वर्ण पर यदि छोटी ई की मात्रा होती है, उसमें बड़ी ई की मात्रा यदि हम लगा दे तो क्या बनता है? मामा का मामी, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, लड़का का लड़की, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। दूसरा है, आ की मात्रा लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। प्रिय का प्रिया, बाल का बाला, छात्र का छात्रा, ये सभी स्त्रीलिंग है। तीसरा नियम है, नी लगाकर हम स्त्रीलिंग बदलते हैं। भील का भीलनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी और हंस का हंसनी, यानी हमने नी लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। आ की मात्रा लगाकर और उसमें नी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव। जैसे सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, ये इसके उदाहरण हैं। शब्द के आखिर में यदि वर्ण पर हम ई की मात्रा लगा दें या ई की मात्रा लगाकर या लगा दें तो
चिड़ा का चिड़िया, बंदर बंदरिया। शब्द के आखिर में यदि हम ई की मात्रा और न लगा दें तो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे लोहार का लोहारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, सुनार का सोनारिन। अब कुछ ऐसा होता है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। जैसे पर्वतों के नाम, देश के नाम, ये सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। दिनों के नाम, जितने भी दिनों के नाम हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सातों दिन के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते ही नहीं हैं। देशों के नाम जितने भी हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, कीनिया, ये सभी जितने भी देश हैं सभी पुल्लिंग होते हैं, सभी पुल्लिंग को दर्शाते हैं। महीने हमारे जितने भी होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर जनवरी, फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये सभी महीने हमें क्या दिखाते हैं? पुल्लिंग को दर्शाते हैं। जितने भी महीनों के नाम हैं पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हमारे होते हैं वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, एक पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी एक अपवाद है, उसे हम पुल्लिंग में नहीं गिनते, पुल्लिंग पृथ्वी नहीं है। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं उनके सभी के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, एटलस, सारे पर्वत जो हैं वो क्या हैं? सभी पुल्लिंग है। ये सभी पुल्लिंग को दिखाते हैं। जितने भी सागरों के नाम हैं, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काल सागर, ये सभी सागर हैं, वे सदैव पुल्लिंग हैं। और धातुओं के नाम जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी पुल्लिंग है। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होती हैं। इसी के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होती हैं। उनमें से सबसे पहले है भाषाओं के नाम। किसी भी प्रकार की भाषा हो, चाहे कहीं भी बोली जाती हो, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम, गुरुमुखी, पंजाबी, सभी भाषाएं जो हैं ये सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियां हमेशा क्या होंगी? स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी तिथियां होती हैं वे सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। तिथि जैसे अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, जिनमें पूजन इत्यादि होते हैं, ये सभी तिथियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी लिपियां हैं जिसमें हमारी भाषाएं लिखी जाती हैं, चाहे वो रोमन हो, चाहे गुरुमुखी हो, चाहे देवनागरी हो, सभी लिपियां जो हैं वह सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियां जितनी भी होती हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी बोलियां बोली जाती हो, हिंदी, फारसी, खड़ी, भोजपुरी, सभी बोली। और जितनी भी झीलें हैं, सांबर झील, वलूर झील, डल झील, चिल्का झील, नैनी झील, ये सभी जो झीलें हैं सभी स्त्रीलिंग होती हैं। अतः कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और साथ ही कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण दिए गए हैं, पढ़ते हैं। तरुण का तरली, नाग नागिन, देव देवी, दास दासी, भक्त भक्तिन, कवि कवियत्री, माली मालिन, शिक्षक शिक्षिका, मोर मोरनी, साधु साध्वी, सखा सखी, युवक युवती, पंडित पंडिताइन, स्वामी स्वामिनी, बूढ़ा बुढ़िया, बैल गाय, गायक गायिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, जनक जननी, वर वधू, ससुर सास, सुनार सुनारिन, सुत सुता, ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो इसी के साथ में हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द
पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।